नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में लाभ का समय आ चुका है। सूर्य और मंगल की युति इस समय आपके जीवन काल में होने वाला है, जो कि अगले 11 दिनों के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कुछ सचेत भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आप हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करते जाएंगे, जीवन में हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता हासिल करेंगे। इसलिए कुछ शत्रु भी इस समय आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठेंगे। हालांकि शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं शत्रु को मात देने के लिए ऐसे अचूक उपाय आज बताने वाला हूं कि शत्रु आपके सामने धूल चाटेगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। इस समय 11 दिनों के अंदर आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का सारा मनोकामना पूर्ण हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा होता है और ईश्वर समान होता है। इस समय आपके जीवन काल पूरी तरह से बदलने वाला है। आप हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय सूर्य और मंगल की युति आपके जीवन काल में हो रहा है, जिससे आप इस समय करोड़ों का संपत्ति भी हासिल कर सकते हैं, करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं। आपके जीवन काल में जो भी कारोबार रोजगार कर रहे हैं, सब में इतना तरक्की होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ही प्रतिबद्ध होता है। इस युति के प्रभाव से लोग ऊर्जा को जागृत करने के लिए अपनी भावनाओं को बाहर लाते हैं और खुले दिमाग से नई चुनौतियों का सामना करते हैं। इस युति के कारण व्यक्ति के व्यवहार अक्सर संवेदनशील और उत्तेजनापूर्ण होता है। जब सूर्य मंगल की युति होती है तो जातक के जीवन पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी कुछ पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माने जाते हैं और सूर्य मंगल की युति कुंडली में होने पर जातक महत्वाकांक्षी भी बनता है। लेकिन इस समय आपके अंदर उत्तेजना काफ़ी ज़्यादा होगा। आप काफ़ी साहसी भी इस समय होंगे और किसी भी लोग से डरेंगे नहीं। इसलिए इस जातक इस समय कुछ लोगों से लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है। लड़ाई झगड़े से इस समय आप दूर ही रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, जैसे कि अगर कन्या राशि में सूर्य मंगल की युति बन रही है तो मेष राशि को लाभ मिल जाता है। ऐसे ही इस समय सूर्य और मंगल की युति के कारण से आपके जीवन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है और आपको काफ़ी लाभ भी होने वाला है। दोस्तों, सूर्य का ग्रह को राजा कहा गया है और मंगल के ग्रहों को सेनापति माना गया है। सूर्य राजा, पिता, सम्मान व शक्ति आदि का कारक माना गया है, जबकि मंगल साहसी व पराक्रम का कारक है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य व मंगल की युति काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। सालों बाद सूर्य मंगल की युति इस समय आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है इसका, और आपके राशि के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाले हैं। कई क्षेत्रों में लाभ भी होने वाला है। एक दो चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान भी रहने के लिए सलाह दी जाएगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने अटके कार्यों को पूरा कर पाएंगे, मानवांछित इच्छा अनुसार परिणाम मिलेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे और शत्रुओं पर विजय मिलेगी। इस अवधि में आपके खर्चों में कटौती होगी और आप बचत करने में काफ़ी सफल होंगे। स्वास्थ्य भी इस समय थोड़ा अच्छा रहेगा। कुछ क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कतें की भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस समय आपको लंबे समय से जो कार्य आपका अटक गया था वह कार्य संपन्न होने की पूर्ण संभावना मिलेगा। और जो भी आपका इच्छा है, इस समय बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं भी आपका पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके कई सारे बिगड़े हुए कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय आपके करियर में नई संभावनाएं लेकर आएगा और इस समय करियर में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, स्त्री और पुरुष दोनों को ही। इस दौरान आपको नए अवसरों का भी प्राप्ति होगी, धन आगमन के योग बनेंगे। व्यवसायियों के लिए या रोजगार करने वालों के लिए यह आपके
अपने कामकाज का विस्तार करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे, अपने रोजगार को बढ़ा पाएंगे, अपने नई रोजगार की शुरुआत भी इस समय आप कर पाएंगे और उससे अच्छी मुनाफा कमाने का सबसे अच्छा समय भी है, शानदार समय है, आप वहाँ से अच्छी मुनाफा भी कमाएंगे। नौकरी पैसा करने वाले जातक को नई नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, हालांकि इस अवधि में आप वाहन के प्रयोग में थोड़ा सावधानी बरतें। इस समय आपको नौकरी के कई नए ऑफर भी आएंगे, लेकिन आप सोच समझ कर उसमें हाथ लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय अच्छी जगहों से आपको ऑफर आएगा, जिसका चुनाव करके आप अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छी मुनाफा भी कमाएंगे, धन लाभ भी होगा। लेकिन जाने आने में आपको वाहन में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घर से वाहन लेकर निकलेंगे तो सावधानी से चलेंगे, रास्ते में कम ही वाहन चलाएंगे तो बेहतर रहेगा, घर से कम ही निकले तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस समय आपके करियर की नई संभावनाएं तो बन ही रही है, साथ ही साथ इस समय आपके राशि के जातक के लिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये लाएगी कि इस समय आपको कुछ मित्र लोग से भी दूरियां बनाना पड़ेगा, जो कि गलत कार्य में फंसाने का प्रयास करेगा, आपको नीचे गिराने का प्रयास करेगा। तो गलत संगतों से इस समय आप दूरी बनाए रखेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। इस समय व्यापारी लोग को काफ़ी मुनाफा देखने को, संभावनाएं देखने को मिल रही है। सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे लोगों को इस दौरान सफलता मिल सकती है। यह समय निवेश के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अगर किसी शेयर बाजार में यहाँ पर कई पैसे निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा समय है, आपको लाभ होगा। आप अपनी लव लाइफ में भी महत्वपूर्ण बदलाव इस समय देख सकते हैं और वहाँ से भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि संबंधी भरपूर ऊर्जा वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि ये किसी के कुंडली में साथ साथ विराजमान हो, दोनों का युति हो जाए तो शुभ भावों के स्वामी होकर शुभ स्थान में हो तो इस युति वाले जातक अत्यंत महत्वाकांक्षी, प्रबल, आत्मविश्वासी एवं जीवट वाले होते हैं। आक्रामकता व अति साहस इनमें कूट कर भरा होता है। किसी पर से भी ये डरते नहीं हैं। दूसरों पर शासन करना, अधिकार जमाना इनकी खूबी होती है। ये 100 लोगों को भी डील करते हैं और इसके अंदर कई सारे लोग काम करने वाले भी होते हैं। विरोधियों पर विजयी पाना और प्रतिकूल परिस्थिति में भी सामना करना इनके लिए सामान्य सी बात होती है। ये व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ही लाते हैं। यह योग शासकों, सेनाध्यक्षों की कुंडली में देखा जाता है। ये व्यक्ति अपने दम पर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। आप अपने जीवन में कई तरह के बदलाव लाएंगे, जिसमें आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगा और यह आपके साहस के शक्ति से होने वाला है। यश प्रतिष्ठा के भागी भी बनेंगे आप। अहंकार भी इनके स्वभाव का अंग होता है। आपको थोड़ा अहंकार भी होगा। सहजता से इन्हें समझाया नहीं जा सकता, न ही इनके विरोध किया जा सकता है। ये किसी के विरोध से काफ़ी उत्तेजित और गुस्सेल हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें थोड़ी होगा, इसलिए आपको गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए। रक्तचाप, हृदय रोग, ऐसा थोड़ा सा समस्या आपको हो सकती है। आपको बाहर का खाना पीना खाने से थोड़ा परहेज करेंगे। अभी का समय आपके लिए थोड़ा सावधान भी रहने की सलाह दी जाती है। लोगों से बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जीवन साथी से यदि किसी को बात को लेकर अनबन हो जाए तो उसमें आप चुप ही रहेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो वाद विवाद लंबा चल सकता है। आप शीघ्रता और भावुकता में कई निर्णय ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। गुस्से में और खुशी में, जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से इससे आपको बचना चाहिए। और आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा, जिससे मार्गदर्शन से आप अपने कई सारे कारोबार में भी लाभ हासिल करेंगे। यदि आपने किसी से धन उधार ले रखा था तो वह आपसे वापस मांग रहा है तो उसको आप वापस करने में इस समय सक्षम रहेंगे। और इस समय आपके कई सारे यात्रा भी हो सकते हैं, जिसके लिए यात्रा आपका लाभदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा, लेकिन उसमें आपको अपने सामानों का सुरक्षा इस समय आपको करना होगा, जो कि आवश्यक रहेगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं आपको इस समय देखने को मिल सकती है। अभी का समय के लिए आपको थोड़ी कुछ चीज़ों में उलझने भी देखने को मिल सकती है। आप अपनी वाणी पर संयम रखें, संयम बनाए रखेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो थोड़ी बहुत लोगों से बेवजह मतभेद हो सकता है और समस्या भी थोड़ी बहुत हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो थोड़ी बहुत चोट या पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचे आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और उसका आपको भय भी बना हुआ रहेगा, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएंगे। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भागदौड़ थोड़ी बहुत करनी होगी, लेकिन कार्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लेंगे और उसमें अपने कार्यों को पूरा भी आप कर पाएंगे।
और वह पूरे होते हुए दिख करके आपके घर में काफ़ी खुशियों की माहौल भी बनेगा। इस परिवार के सदस्यों में आज किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत मनमुटाव होगा, जिसको आप अच्छे से सुलझा पाएंगे और घर के सभी ज़रूरत के लोगों की ज़रूरत के सामानों को पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से आपका घर में खुशी का माहौल रहेगा और घर में आपका अधिक इस समय इज्जत बढ़ने वाली है। घर में सभी कोई आपसे इस समय प्रसन्न रहने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज इस समय आपको सम्मान से नवाजा जा सकता है। आपको काफ़ी सम्मान करेंगे, समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी इस समय आपको मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय बिजनेस कर रहे लोगों को अपने बिजनेस की अच्छी ग्रोथ को देख करके प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आपको अपने परिजनों से अपने मन की बात को कहने का इस समय मौका मिलेगा और आप सभी को समझा पाएंगे और सभी कोई आपका बात इस समय मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप पुराने रीति रिवाजों को छोड़ करके कुछ नया अपना सकते हैं। संतान की संगति की और आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो संतान थोड़ा सा इस समय गलत संगति में पड़ सकता है, जिसके कारण से आपको बाद में थोड़ा पछतावा भी हो सकता है। इस समय कई जगहों से आपको अच्छी मुनाफा और धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपका आर्थिक संकट जो था वह भी दूर होगा। इस समय कई जगहों से अधिक धन की मात्रा प्राप्ति होने के कारण से इस समय आप कोई नई वाहन या कोई नई प्रॉपर्टी या फिर तो कोई नई मकान खरीदने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान खरीद सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है और समय भी शानदार है, आपके लिए लाभदायक ही रहेगा। और इस समय आप बड़ी कोई प्रॉपर्टी भी हासिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, जिसको आप अच्छी बात में काफ़ी अलग कीमत उसका बढ़ सकता है। इस समय अगर लंबे समय से कोई नई वाहन या बड़ा वाहन लेने का सोच रहे थे तो वह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय अधिक धन होने के कारण से आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी हासिल करेंगे, लेकिन इस समय बड़े बड़े लोगों से पहुंच भी आपका होने वाला है। बड़े बड़े लोग से के साथ उठना बैठना भी हो सकता है, उससे आपका मित्रता भी हो सकता है। इस समय कई बड़ी राजनेताओं से भी आपको मुलाकात हो सकता है और मित्रता गहरा हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपके जीवन काल में इस समय थोड़ी बहुत घमंड भी आ सकता है, अहंकार भी आ सकता है। दोस्तों, घमंड भगवान का आहार होता है, इसलिए इस समय आपको घमंड करने से परहेज करना होगा, उससे आपको छुटकारा पाना होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। आप इंसान जिस भी क्षेत्र में घमंड करता है उसी क्षेत्र में उसको नुकसान अवश्य होता है। आप अपने जीवन काल में जब भी सफलता हासिल करते हैं आपके अंदर घमंड आने की संभावनाएं देखने को मिलती है, जिसके बाद उसमें आपको सफलता नहीं मिलने लगती है और दिक्कतें आपको होने लगती है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करनी चाहिए। लोगों से अच्छी वाणी से आपको बात करना होगा, अच्छी व्यवहार बनाए रखें। हालांकि इस समय कुछ शत्रु आपका तरक्की देख करके जलेंगे, जो आपको पीछे गिराने का प्रयास करेगा, नीचे गिराने का प्रयास करेगा। हालांकि आपको कोई शत्रु हरा नहीं पाएगा और कोई शत्रु आपको नुकसान भी नहीं कर पाएगा। इस समय आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना होगा। इस समय आपको किसी अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी रुष्ट होंगे और आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धन की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जो इंसान अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान नहीं करता है, औरतों का अपमान करता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनको साथ गाली गलौज वाला शब्द का प्रयोग करता है, उसके जीवन में कई तरह का नुकसान देखने को मिलता है। अगर अधिक धन हो तब भी वह परेशान ही रहता है और अलग अलग आप कारोबार बदल कर देखेंगे तब भी आपको कारोबार में घाटा देखने को मिलेगी, उसमें मुनाफा नहीं हो पाएगा और आपको कई क्षेत्रों से धन हानि होने का भी संभावनाएं रहेगा और आपके कई रिश्तेदार से भी मनमुटाव हो सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी औरतों को अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। और जो इंसान अपने घर में पति पत्नी के बीच में किचकिच करते रहता है उस घर में लक्ष्मी की कभी भी वास नहीं होता है। कुछ लोग सोना मिट्टी छूता है तो सोना बनता है, लेकिन ऐसे लोग सोना को भी छुएगा तो मिट्टी हो जाएगा। और अगर घर से पत्नी से किचकिच करके घर से बाहर जाएगा तो रास्ते में भी खतरा होने की संभावनाएं बनी हुई रहती है, क्योंकि वह मां लक्ष्मी को रुष्ट करके जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में औरत को शुरुआत से ही लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में देवताओं के ही समय से औरतों को काफ़ी सम्मानजनक माना गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, लक्ष्मी नारायण।
दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरत सम्मानजनक होता है, कभी भी उनको अपमान करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी और आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगली बात, इस समय कोई भी गरीब इंसान को या मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को के साथ आपको ठगी नहीं करना है, नहीं तो महादेव के कारण से इस समय आप 10 रुपया ठगी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 20 रुपया भरना पड़ जाएगा और उसका अधिक आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोई मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या कोई मजबूर व्यक्ति को या सफाई कर्मी व्यक्ति को इस समय आपको बेवजह परेशान नहीं करना है। किसी भी जानवर या पशु को बेवजह आपको मारना पीटना नहीं है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो। इससे शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर लगता है और जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अधिक धन के लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। और अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में सुबह सूर्य उदय होने से पहले जल अर्पित करें। और अधिक धन के लिए उसी पेड़ के नीचे आप शाम के समय सरसों का दीप भी जलाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों अगर शत्रु से परेशान हैं, आपके शत्रु आपके कार्य में अड़चन आता है या उसके लिए उससे आपको भय बना हुआ रहता है, तो शत्रु नाशक में बहुत ही कारागार उपाय बता रहा हूँ। वह उपाय करने से शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। लेकिन अगर शत्रु सच में आपको परेशान करे तभी यह उपाय करना है। मैं 3-4 उपाय बताऊंगा जो कि बहुत ही कारागार होगा। दोस्तों सबसे पहला 38 दाने उड़द के दाल के, 40 दाने चावल के और एक नींबू लेना है, उनको काट लेना है और आपको शांति से किसी जगह पर जाना है। 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें नींबू निचोड़ना है। उड़द के दाने के दाल के और चावल के दाने को मिला करके उसके ऊपर नींबू निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब तक शत्रु का नाम लेना है और अच्छे से निचोड़ करके उनमें डाल करके और आपको वहाँ से वापस पीछे बिना मुड़े ही वापस चले आना है। घर में आके हाथ पैर धो के चले आना है। शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।